तो आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसमें डर्टी पॉलिटिक्स के चलते एक इंसान की जान ले ली गई। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे गेम हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जितना गंदा गेम कोई और नहीं है। सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के चलते एक स्टूडेंट को मौत के घाट उतार दिया गया। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले अबरार फहद की, जिसको फेसबुक पर पोस्ट करने की वजह से कुछ लोगों ने मिलकर लगभग 4 घंटों तक इतना पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का इंसिडेंस होना गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज़ को दिखाता है। अबरार फहद का जन्म 12 फरवरी 1998 को बांग्लादेश के कुश्तिया में हुआ था। फहद बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था जो हमेशा टॉप करता था और उसने अपनी सारी स्कूलिंग कुश्तिया में ही की थी। आगे जाकर ढाका के नोट्रे डेम कॉलेज में हाई परफॉर्मेंस करने की वजह से उसको हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम में ढाका बोर्ड के टॉप 20 स्टूडेंट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। और 31 मार्च 2018 को उसने बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई शुरू की और वहीं के हॉस्टल में वो रहता था। फहद एक बहुत ही जिंदा दिल लड़का था। उसके ओपिनियन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग थे और इन्हीं ओपिनियन की वजह से उसको मार दिया गया। द मेन रीज़न इज़ डैट रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश के बीच फेनी रिवर को लेकर शेख हसीना और नरेंद्र मोदी ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके चलते उसने इस टॉपिक को लेकर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए फेसबुक पर एक पोस्ट डाला जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था। अबरार देश के टॉप कॉलेज बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। 5 अक्टूबर को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे। ये अग्रीमेंट भारत को फेनी नदी से 1.8 क्यूसेक पानी निकालने की परमिशन देगा, जो भारत के त्रिपुरा स्टेट से बांग्लादेश में बहती है। इस पर फहद ने आर्गूमेंट दिया कि शेख हसीना जब ढाका के पोर्ट्स के वाटर शेयरिंग और एनर्जी रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट्स के लिए दिल्ली गई थी तो वो इस इशू को ठीक करने में अनसक्सेसफुल रही थी। इससे पहले एक और अलग पोस्ट में फहद ने बांग्लादेश की सबसे फेमस मछली हिल्स को भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश के द्वारा लिए गए फैसले पर अपना कंसर्न शेयर किया था। एंड एट द एंड अबरार फहद की आखिरी पोस्ट वायरल हो गई और संडे को शाम 7 बजे से मंडे को सुबह 2:30 बजे के बीच यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बांग्लादेश स्टूडेंट लीग के लीडर्स ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उस पर यह आरोप लगाया कि फहद अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े एक इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी की स्टूडेंट यूनियन कैंप से रिलेटेड है और इसी शक के चलते उन्होंने फहद से पूछताछ की। ये पहली बार नहीं था कि बांग्लादेश स्टूडेंट लीग के लीडर्स रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में थे, बल्कि पिछले साल जब एक बस की चपेट में आने से 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी तो इन लीडर्स ने सड़कों पर उतरकर काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे। अपने लंबे फेसबुक पोस्ट में फहद ने भारत को मंगल पोर्ट का यूज़ करने की परमिशन देना, फेनी नदी से पानी निकालना और बांग्लादेश से LPG इंपोर्ट करने जैसे इश्यूज को इंक्लूड किया था। अपने आखिरी फेसबुक पोस्ट से पहले फहद ने कश्मीर के सपोर्ट में कुछ पोस्ट भी लिखी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पोस्ट के बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गुस्सा आ गया और 6 अक्टूबर 2019 संडे की रात लगभग 8 बजे कुछ थर्ड ईयर के और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने फहद को शेरे बंगला हॉल के रूम नंबर 2011 में बुलाया और वहां पर मेन आरोपी साहुल इस्लाम सियोल और कुछ अदर स्टूडेंट्स लीग लीडर्स और उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने रैगिंग के नाम पर फहद को क्रिकेट स्टंप और दूसरी चीज़ों से बुरी तरह पीटा और उसे तब तक पीटा जब तक कि वे मर नहीं गया। बाद में पता चला कि फहद को 4 घंटे तक पीटा गया था। इसके कन्विक्ट्स ने बाद में इस बात को खुद कबूल किया कि उन्होंने अबरार को क्रिकेट स्टंप से पीटा था और लगातार पिटाई की वजह से अबरार बीमार पड़ गया और शेरे बांग्ला हॉल के कमरा नंबर 2011 में फर्श पर लेट गया। लेकिन कुछ लोगों ने उसे फिर दोबारा खींच लिया और उस पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। कुछ घंटे तक इतना कुछ झेलने के बाद अबरार को उल्टियां होने लगी और अबरार बेहोश हो गया। उन्होंने अबरार के घुटनों, पैरों के तलवों पर स्टंप से अंधाधुंध वार किए थे। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। 20 मिनट के बाद वो वापस कमरे में आए और फिर से अबरार की अंधाधुंध पिटाई कर दी। शाकाल ने बताया कि इन सब लोगों ने अबरार के 2 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया था और उसकी पूरी जांच की कि कहीं इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि इन लोगों को शक था कि फहद एक इस्लामी पार्टी से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में वे उससे पूछताछ भी कर रहे थे और उसको पीट भी रहे थे। और जब वो उसको मार रहे थे तो वे पहले सब उसको थप्पड़ और उसके नॉर्मल हाथों से पिटाई कर रहे थे। वहाँ पर कोई क्रिकेट स्टंप था ही नहीं। फिर न जाने कोई बाहर से क्रिकेट स्टंप ले आया और फिर उससे अबरार को बहुत मारा। करीब रात के 10:30 बजे ये सब खाना खाने कैंटीन गए थे। ये सारे लोग करीब 20 मिनट बाद जब कमरे में लौटे तो उन्होंने देखा कि अबरार बहुत बीमार था और फर्श पर पड़ा हुआ था। उन्होंने अबरार को डांटते हुए जबरन खड़ा कर दिया और कई थप्पड़ मार दिए। तभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 3rd ईयर के स्टूडेंट मुजाहिदुर ने उसे रस्सी से पीटना शुरू कर दिया। शाकाल ने फिर से अबरार के पैरों और घुटनों पर क्रिकेट स्टंप मार दिया। रात के करीब 11 बजे एक दोषी अनिक दोबारा कमरे में घुसा और अबरार पर स्टंप से करीब 100 बार वार किया।
जिस तरह से अनीक ने उसे पीटा, उसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग डर गए। आधी रात के करीब अनीक कमरे से बाहर चला गया। अबरार ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की तो शाकाल ने उसके सर के नीचे तकिया रख दिया। इसके बाद अबरार को रूम नंबर 2005 में ले जाया गया। अबरार की खराब हालत के बारे में जानकर अमित ने उसे हॉल से बाहर निकालने के लिए कहा। इसके बाद एक और दोषी रोबिन और अनीक कमरे में आए। अबरार को देखकर उन्होंने कहा कि वे ठीक है और कमरे से बाहर चले गए। शाकाल ने कहा कि जैसे ही अबरार को फिर से उल्टी हुई, रॉबिन ने उसे नीचे लाकर पुलिस को उसे हैंडओवर करने के लिए कहा। कुछ स्टूडेंट्स ने उसको ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने की कोशिश की। जब वे उसको ग्राउंड फ्लोर पर नहीं ले जा पाए तो उन्होंने सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच की सीढ़ियों पर अबरार को छोड़ दिया। तब अबरार ने कहा कि उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक और दोषी रसेल ने हॉल गेट पर पुलिसकर्मियों से बात की। इस्माइल और मुनीर ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन एम्बुलेंस देर से आई। तब तक एक और लड़का तमीम मोटरसाइकिल पर BUET मेडिकल सेंटर के डॉक्टर को ले आया था और डॉक्टर ने जैसे ही अबरार की नर्व्स चेक करी तो उन्होंने उसे करीब 3 बजे मरा हुआ घोषित कर दिया। इस मर्डर में 20 से ज्यादा लोग शामिल थे। पॉप हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर लगे क्लोज सर्किट कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और फुटेज में ये साफ पता लग रहा है कि अबरार को उसके हाथों और पैरों से उठाकर गैलरी से कुछ लोग नीचे खींचते हुए जा रहे हैं और ये सारे स्टूडेंट्स रूलिंग पार्टी अवामी लीग के ही मेंबर्स थे। अबरार फहद के मर्डर के बाद उसके पिता बरकतुल्ला ने चौक बाजार थाने में मर्डर का केस रजिस्टर कराया। बाद में अबरार के फादर की पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई। इस घटना के बाद से ही देश भर के यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर फहद के लिए जस्टिस की भी मांग की थी। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने 8 सूत्री मांग रखी थी, जिसमें सभी कन्विक्ट्स की गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करी है। 11 अक्टूबर को BUET के प्रीमाइसिस में किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना करने के लिए उसको बैन लगा दिया गया। बाद में यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने 21 नवंबर को मर्डर के मामले में एक्यूज्ड 25 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया। अबरार फहद के मर्डर में इंक्लूड ये 25 स्टूडेंट्स रूलिंग अवामी लीग की स्टूडेंट ब्रांच बांग्लादेश छात्र लीग के मेंबर्स थे। इनमें से 20 आरोपियों को मौत की सजा दी गई है, जबकि बाकी 5 को उम्र कैद की सजा दी गई है। 3 आरोपी अभी भी फरार है। जिन स्टूडेंट को मौत की सजा सुनाई गई है वे सभी इस घटना के समय 20 से 22 साल की उम्र के थे और बांग्लादेश के हाई रेप्यूटेड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फहद के साथ पढ़ते थे। अब बात यह है कि क्या सिर्फ ओपिनियन शेयर करने की वजह से किसी इंसान की जान लेना ठीक है या गलत? तो काफ़ी लोगों का कहना है कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रूलिंग पार्टी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होने वाली हिंसा कोई नई बात नहीं है। और तो और नए स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रुकने के लिए जबरदस्ती इन ऑर्गेनाइजेशंस की रैलियों और मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है और दूसरे ओपिनियन वाले स्टूडेंट्स को हरास किया जाता है और पीटा जाता है। फहद के केस से लोगों में काफ़ी गुस्सा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पर ध्यान देना होगा वे इस तरीके की राजनीति कब तक करते रहेंगे जिससे इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म होती है। इस केस ने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा। तो ये था पूरा केस बांग्लादेश में हुई एक हिंसा का। आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।